We could go uphill. How bad is it? It's fire. स्कूल जाते वक्त तुम्हारा और एवर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं अपने अपने क्रश को लेकर। तुम्हारा उनकी एंटी सोशल आदतों की शिकायत करती है, जिससे वो गाड़ी चलाते हुए ध्यान नहीं देती और साइकिल से टकरा जाती है। रैंडल सीधा कचरे में जा गिरता है। रैंडल गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो तमारा को देखता है शांत हो जाता है। तभी एक स्लशी आकर उसके मुंह पर लगती है। ये फेंकी थी डैनी ने, जो अपनी गर्लफ्रेंड जैसी और बेस्ट फ्रेंड हंट के साथ गाड़ी चला रहा था। ये लोग पूरी तरह बदतमीजी कर रहे थे, फिर भी तुम्हारा उनसे अच्छे से बात करती है। एवर रैंडल को लिफ्ट देना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मना कर देती है। स्कूल में बच्चे फील्ड ट्रिप की तैयारी करते हैं। जिम टीचर लोरेंजो सबके फोन जमा कर लेते हैं और एवर को चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके पास फोन नहीं है। वो मजाक में कहता है कि ड्राइवर वैन का फोन भी लेना होगा, लेकिन वैन को मजाक पसंद नहीं आता। कई घंटों की ड्राइव के बाद लोरेंजो नोटिस करता है कि वैन गलत रास्ते पर चला गया है। बहस होती है और वैन ध्यान नहीं देता। तभी बस किसी चीज से टकरा जाती है और खून से विंडशील्ड भर जाता है। वैन ब्रेक लगाता है, लेकिन बस फेंस तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर जाती है। सभी का सिर लग जाता है और कुछ को उल्टी भी हो जाती है। जी की नाक टूट जाती है, लेकिन लोरेंजो बस कहता है कि उसे ढक ले। तभी जंगल में कुछ हिलता दिखता है और बस हिलने लगती है। रेडियो पर एक अलर्ट आता है, एक केमिकल अटैक हुआ है और सभी को शेल्टर में जाने की सलाह दी जाती है। खिड़की पर कुछ टकराता है और खून के निशान छोड़ जाता है। एक आदमी दरवाजे पर दिखता है। लोरेंजो दरवाजा खोलना चाहता है, जबकि सब मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी खोल देता है। वो आदमी उस पर झपटता है और उसका चेहरा काट लेता है। अब सबको पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी है। बच्चे घबरा जाते हैं और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर भागते हैं। भागते वक्त कैंडिस गिर जाती है और सब उसके ऊपर से दौड़ जाते हैं। उसे खून की उल्टी होने लगती है। ज़ॉम्बी लोरेंजो को गिरा देता है और बाकी बच्चों पर हमला करता है। एवर कैंडिस को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी है। ज़ॉम्बी उसे अंदर खींच लेता है। बाकी बच्चे जिन्हें निकलने का मौका नहीं मिला, वो मारे जाते हैं। एवर जंगल में भाग जाती है, जहां एक मोटा धुंध उसे घेर लेता है, लेकिन वो किसी तरह निकलकर तुम्हारा से फिर मिलती है। दूर से जोर की दहाड़ सुनाई देती है और सभी मिलकर एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। अंदर पहुंचते ही डैनी खून के पुल पर फिसलकर एक मरे हुए घोड़े की अंतड़ियों पर गिर जाता है। नजारा इतना घिनौना होता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो खुद ही घिसट कर निकलता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें दूसरी बिल्डिंग मिलती है, जहां जोर जोर की आवाजें आ रही होती हैं। पीछे से भी आवाजें आ रही होती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। सब बहस करते हैं और डैनी कहता है कि सब बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तभी दहाड़ें और नजदीक आती हैं। सब डरकर पास की बिल्डिंग में छिपने भागते हैं। अंदर पहुंचते ही वो लोग हथियार ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। एक अंधेरे कमरे में उन्हें डरावने टेडी बियर मिलते हैं, लेकिन कुछ काम के औजार भी मिलते हैं। फिर सब मिलकर दरवाजे और खिड़कियों को फर्नीचर से ब्लॉक करने लगते हैं। खिड़की पर काम करते हुए तुम्हारा को लगता है उसने बाहर कोई देखा। तभी हंट की बकवास और घटिया बातों से उसका ध्यान हटता है। एवर के डर को देखकर स्टीवन कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसे टेबल टॉप गेम्स खेलने का अनुभव है। सब पॉपुलर बच्चों की बुराई करने लगते हैं और रैंडल कहता है कि तुम्हारा भी अब एवर से दूर हो जाएगी। उधर जैसी तुम्हारा को समझा रही होती है कि वो एवर को छोड़कर उनके ग्रुप के साथ चले। जब अपार्टमेंट को सेफ बना लेते हैं, तभी बाहर से कैंडिस की आवाज आती है। वो मदद मांग रही होती है। एवर खिड़की से देखती है, लेकिन रैंडल उसे रोक देता है और एक ज़ॉम्बी की ओर इशारा करता है, जो दरवाजे के पास होता है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं और तब तक कुछ नहीं करते जब तक ज़ॉम्बी वहां से चला नहीं जाता। एवर फिर से बाहर देखती है कि ज़ॉम्बी एक वैन पर चढ़कर डांस कर रहे केन को देख रहा है। एवर कहती है कि उन्हें कैंडिस की मदद करनी चाहिए, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि बहुत रिस्क है। ज़ॉम्बी जैसे ही वैन से नीचे कूदता है, एवर खिड़की खोलती है और कैंडिस को पुकारती है। कैंडिस दौड़ती है और एवर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी ज़ॉम्बी कैंडिस पर झपटता है और उसका सिर फोड़ने लगता है। वैन लकड़ी की दीवार में मुट्ठी मारकर छेद कर देता है और उसमें से अपना चेहरा अंदर डालता है। तभी कैंडिस की लाश को ज़ॉम्बी दरवाजे से टकराकर फेंकता है और दरवाजा गिर जाता है। वैन जबरदस्ती अंदर घुसता है और दूसरा ज़ॉम्बी दीवार तोड़कर आता है। डैनी लकड़ी के टुकड़े से वैन को मारता है ताकि सब भाग सकें। सब दौड़ते हैं और एक नया कमरा ढूंढते हैं। वो लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन दूसरी तरफ से धक्का देता है। आखिरकार वो दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं।
जब लाइट ऑन होती है तो दीवारों पर ग्रेफिटी और फर्श पर चमकती स्टिक दिखाई देती है। तभी जीप पीछे हटती है और चीख पड़ती है क्योंकि किसी चीज से टकरा जाती है। पर वो चीज सिर्फ उनका क्लासमेट रयान होता है। वो बताता है कि कैसे बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ था और कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे थे, यानी शायद वो इन्फेक्टेड थे। डैनी अब भी मानने को तैयार नहीं कि ज़ॉम्बी सच में है। तभी पिछला दरवाजा खुलता है। वही पहला ज़ॉम्बी और भी ज़ॉम्बीज को लेकर आ गया होता है। टीन्स एंट्रेंस की ओर भागते हैं, लेकिन वैन और बाकी ज़ॉम्बी वहां पहले से होते हैं। सब पर्दे हटाकर एक और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वो दीवार में एक होल नोटिस करते हैं। रैंडल लकड़ी को मुक्के से तोड़ता है। पीछे पर्दे के पास हंट फंस जाता है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए अपने दोस्त से मदद की गुहार लगाता है। जब ज़ॉम्बी हंट को घेर लेते हैं, डैनी उसे बचाने दौड़ता है। वो जितने ज़ॉम्बी मार सकता है मारता है, लेकिन भीड़ हंट को खींच लेती है और डैनी को भागना पड़ता है। उधर रयान दीवार में बने होल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर फंस जाता है। एवर पूरी ताकत से उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। एवर भी उस होल में गिरती है और एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। तभी डैनी लौटता है और उस ज़ॉम्बी को खींचकर दूर फेंक देता है। फिर सबके साथ वापस आ जाता है। रैंडल उस होल को वापस बंद करता है और सब दौड़ पड़ते हैं। अगले कमरे में उन्हें डरावने पुतले और जोकर के गुड्डे मिलते हैं। डैनी हंट को खोने से टूट जाता है और एवर पर गुस्सा करता है कि उसी की वजह से ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन पता चली। तभी उसे दिखता है कि पुतले उनकी ही तरह दिखते हैं। उसे लगता है ये सब पहले से प्लान किया गया था। एवर देखती है कि उसके पुतले के चेहरे पर है। ये उसे और ज्यादा डरा देता है। अचानक वैन गुड्डों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आता है। लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा के हाथ पर खून फैला देता है। रैंडल लकड़ी से वेन के सिर पर वार करता है। बार बार तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद न कर दे। रयान और तुम्हारा उसकी तारीफ करते हैं और तुम्हारा उसे गले लगा लेती है। एवर देखती है कि वैन की जेब से कई ड्रग्स गिरे हैं और वो उसका लाइटर उठा लेती है। तभी डैनी खांसने लगता है और कहता है कि उसे ठंड लग रही है। रैंडल पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। डैनी अपनी शर्ट उठाता है। एक ज़ॉम्बी ने उसे कुछ इंजेक्ट किया था। फिर वो अपने पुतले की जैकेट पहनता है और कहता है कि वो हंट को बचाएगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो चक्कर खाकर घिसटते हुए ऊपर पहुंचता है। बाकी उसके पीछे आते हैं। रयान उसे पानी पूछता है, लेकिन उसे डैनियल कह देता है। डैनी गुस्से में उसे दीवार से धक्का देता है और तभी छोड़ता है जब एवर चिल्लाती है। फिर डैनी फूट पड़ता है। कहता है उसने अपनी जिंदगी बदल दी ताकि खुद से नफरत न करे। तभी वैन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। सब रास्ता छोड़ देते हैं और वैन डैनी को टक्कर मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। दोनों नीचे गिरते हैं और सब उन्हें मरा हुआ समझते हैं। जी रोने लगती है और रयान बताता है कि डैनी पहले ऐसा नहीं था। तभी डैनी का शरीर मुड़ता है और वो उठकर भाग जाता है। दूर से ज़ॉम्बी की दहाड़ें आती हैं। अब डैनी के जाने के बाद रैंडल जी को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे बचाएगा। उसका मानना है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए बिल्डिंग में छिपना चाहिए। लेकिन एवर कहती है कि उनके पास खाना पानी कुछ नहीं है और कोई उन्हें ढूंढेगा भी नहीं। उसका प्लान है ज़ॉम्बीज को एक साइड ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ से बाहर निकलना। रैंडल विरोध करता है, लेकिन एवर साफ कहती है कि उसे उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। फिर वो पेंट के डिब्बे इकट्ठा करती है, उन्हें बांधकर वैन के लाइटर से आग लगाती है और बाहर वैन पर फेंक देती है। ज़ॉम्बीज आग की तरफ ध्यान देने लगते हैं। एवर ग्रुप छोड़कर निकलती है। तामारा उसे रोकती है, लेकिन एवर उसे ताना देती है कि वो हमेशा पॉपुलर बच्चों के साथ रही। एवर आगे बढ़ती है। दोनों बैरिकेड हटाकर बाहर निकलते हैं और जल्दी ही बस तक पहुंच जाते हैं। पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं, लेकिन सीट पर हाथ देखकर एवर डरकर चिल्लाती है, पर वो सिर्फ लोरेंजो की लाश होती है। वो उसका बैग ढूंढती है और टूटे हुए सारे मोबाइल देखकर टूट जाती है। एवर कहती है कि उसे लगता है जैसे वो जिंदगी में भी फेल हो चुकी है। स्टीवन भी अपने डर और कमजोरियां शेयर करता है और दोनों का बॉन्ड बनने लगता है। जैसे ही वो किस करने वाले होते हैं, एवर नोटिस करती है कि बस का रेडियो बीप कर रहा है। वो पास जाकर एक टेप निकालती है जिसमें इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड है, यानी ये सब पहले से प्लान किया गया था। अचानक स्टीवन उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाता है और माफी मांगता है। कहता है कि एवर को ये नहीं पता चलना चाहिए था। एवर का शरीर सुन्न हो जाता है और वो गिर पड़ती है। तभी रैंडल आता है और स्टीवन को बधाई देता है कि उसने काम सही किया। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब रैंडल ने स्टीवन को अपना प्लान बताया था। रैंडल चाहता था कि वो पॉपुलर बच्चों को डराए, क्योंकि वो सब घमंडी और बदतमीज थे, और साथ ही लड़कियों को बचाकर उन्हें इम्प्रेस करे। स्टीवन ने मदद के लिए हाँ कह दी और दोनों उस सुनसान बिल्डिंग में प्लान पर काम करने लगे। जब वो सारे कमरे डरावने बनाने में लगे थे,
रैंडल ने बताया कि एक डीलर चिप भी उनकी मदद करेगा। अब वर्तमान में रैंडल चिप पर गुस्सा कर रहा है, जो असल में वही ज़ॉम्बी है जिसने लोरेंजो को मारा था। चिप को सिर्फ बेहोश करना था, लेकिन उसने उसे मार डाला, जिससे रैंडल भड़क गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेन भी इस प्लान का हिस्सा था। बस का एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि चिप ने उस पर एक गुब्बारा फेंका था। ज़ॉम्बी बनने वाले सभी बच्चे उन्हीं की क्लास के थे, जिन्हें चिप ने एक हरे रंग की खतरनाक दवा इंजेक्ट की थी, जिससे वो सुस्त, बेवकूफ और आज्ञाकारी बन जाते थे। फोन भी वेन ने जानबूझकर तोड़े थे। बस में तीनों लड़के आपस में बहस करते हैं। स्टीवन गुस्से में है क्योंकि चिप ने कहा था कि उस ग्रीन ड्रग से किसी को नुकसान नहीं होगा। चिप दावा करता है कि सच में किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। ये सुनकर एवर को एहसास होता है कि पहले जो ज़ॉम्बी उस पर आया था वो दरअसल उससे मदद मांग रहा था। तब चिप बताता है कि जिन जिन को इंजेक्ट किया गया है वो सब एक पिंजरे में बंद हैं। अब प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू करना है। फिर वो स्कूल के उन बच्चों को कोसता है जो उसे सालों तक तंग करते आए थे। उसका मानना है कि अब ये चक्र तोड़ना जरूरी है। जब चिप सिरिंज वाले ग्लव पहनता है, स्टीवन घबरा जाता है क्योंकि ये प्लान उसे बताया ही नहीं गया था। रैंडल कहता है कि अब वो तुम्हारा के पास लौटेगा और स्टीवन से माफी मांगता है। वो मानता है कि अब जब सब गलत हो गया है तो जेल से बचने का एक ही रास्ता है, सबको मार डालो। स्टीवन डरता है, लेकिन रैंडल उसे भरोसा दिलाता है कि हम लड़कियों को फंसा देंगे। जब स्टीवन और रैंडल वहां से चले जाते हैं, एवर चुपचाप रो रही होती है और चिप को स्मोक करते देखती है। फिर उसे लोरेंजो कहता है, कुछ करो बचने के लिए। एवर अपनी सुन्न पड़ी बॉडी को खींचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर घिसटती है, लेकिन तभी चिप उसे पकड़कर वापस सीट पर फेंक देता है। लोरेंजो की आवाज उसे याद दिलाती है, अपनी माँ के बारे में सोचो। तभी एवर वो चिप के सिर में जोर से सिर मारती है, फिर एक बूम बॉक्स से उसका सिर पीटती है, तब तक जब तक वो बेसुध न हो जाए। उधर रैंडल गुस्से में अपने प्लान का नक्शा फाड़ देता है। फिर वो स्टीवन को वो पिंजरा दिखाता है जिसमें सारे इंजेक्ट किए हुए बच्चे कैद हैं। उसका अगला प्लान है सभी को मार देना, लेकिन रैंडल उसे भी एक इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो सभी बच्चों को इंजेक्ट करता है और स्टीवन से कहता है कि तय समय पर पिंजरे को खोल देना। रैंडल अब तुम्हारा से मिलने चला जाता है और झूठ बोलता है कि एवर मर चुकी है। वहीं दूसरी ओर रयान और जैकी मिलते हैं और पिंजरे में बंद बच्चे पागल हो जाते हैं और स्टीवन से मदद की गुहार लगाने लगते हैं। चीखने की आवाजें सुनकर रैंडल ग्रुप से कहता है कि ये वही ज़ॉम्बीज हैं जिन्होंने उनके दोस्तों को मारा था और अब बदला लेने का वक्त है। वो एक बैग में से हथियार निकालता है और सबको देता है, खुद के लिए तलवार लेता है। रैंडल ज़ॉम्बीज का दरवाजा खोलता है। उसी समय स्टीवन भी पिंजरा खोल देता है, लेकिन तभी एवर आ जाती है और पिंजरा फिर से बंद कर देती है। वो सबसे कहती है कि रुक जाओ। उसकी नसें काली हो चुकी हैं कि शायद एवर भी ज़ॉम्बी बन गई है। रैंडल सबको उसे मारने के लिए भड़काता है, लेकिन एवर प्लान की सच्चाई बताती है और डैनी भी पिंजरे से उसका साथ देता है। जैकी और रयान को राहत मिलती है कि डैनी अब फिर से ठीक है। एवर तुम्हारा से उसका साथ देने को कहती है। तुम्हारा रैंडल के सिर पर मारती है और वो उड़कर पर्दे से टकराता है। पर्दा गिरता है और पीछे की दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है जिसमें रैंडल हीरो बना है और तमारा उसके पैर पकड़ रही है। साथ ही स्टीवन एवर को बचा रहा है। स्टीवन जब एवर को फिर से इंजेक्ट करने आता है तो पिंजरे में बंद स्टूडेंट्स उसे खींच लेते हैं। एवर धक्का देकर उनकी मदद करती है। हंट और डैनी बाहर आते हैं और बाकी लोग स्टीवन की पिटाई करते हैं। जब सब दोस्त एक साथ हो जाते हैं, रैंडल तलवार से एवर पर हमला करता है। जैकी उसे एक क्रोबार फेंकती है और एवर हर वार को रोकती है। तभी तुम्हारा रैंडल पर झपटती है और कहती है कि वो कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। रैंडल गुस्से में उसका हथियार तोड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी डैनी ढाल बनकर बीच में आ जाता है। एवर जैकी को फिर से क्रोबार फेंकती है और जैकी रैंडल को जमीन पर गिरा देती है, लेकिन रैंडल फिर से उठकर एवर पर हमला करता है। तभी एवर चिप का सिरिंज वाला ग्लव निकालती है और रैंडल के चेहरे में घुसा देती है। फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देती है। इसके बाद एवर और डैनी दोनों उल्टी करते हैं। शरीर से वो जहरीली दवा बाहर निकल रही होती है। डैनी सबसे माफी मांगता है कि वो पहले कैसा बिहेव करता था। तभी ओवरडोज हुआ रैंडल फिर से उठता है, लेकिन इस बार एवर डरती नहीं। अब सारे स्टूडने को तैयार हैं। वो सब रैंडल की जमकर धुलाई करते हैं, लेकिन रैंडल फिर भी जैकी को सिर मारता है। रयान भी लड़ाई में कूदता है और रैंडल को बुरी तरह पीटता है। तुम्हारा उसे ऑसम कहती है। एवर तलवार से रैंडल के चेहरे पर आखिरी वार करती है और रैंडल बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटे बाद
वेन बाहर बंधा हुआ होश में आता है। स्टीवन और रैंडल म्यूरल वाली दीवार से बंधे होते हैं। रयान डैनी को व्हील बैरो में बिठाकर ले जाता है और डैनी कहता है, अब से मुझे डैनियल कहो। दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। हंट को समझ नहीं आता तो डैनी बताता है कि वो और रयान साथ में फैट कैंप गए थे, लेकिन रयान पतला होने के बाद बदल गया था। जैकी अब कैंडेस की दोस्त बन चुकी है और पूरी क्लास में अब कोई भेदभाव नहीं है। पॉपुलर और लूजर सब बराबर। एवर और तुम्हारा एक दूसरे से माफी मांगती हैं और गले लगकर मानती हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। फिर सब मिलकर चिप की बॉडी बाहर ले जाते हैं और बस ठीक करने लगते हैं। जैसे ही सब निकलने को होते हैं, लोरेंजो अचानक जाग उठता है और सब चिल्ला पड़ते हैं। कुछ हफ्ते बाद एक टीचर स्टीवन और रैंडल को ऑफर देती है कि वो स्कूल के बदमाश बच्चों को सुधारने में मदद करें। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।